हमारे बीच सोलर के एक अच्छे जानकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत जी एवं आप तमाम मैं सुन रहा था अभी अमित जी आपके बीच में चर्चा कर रहे थे बैंक से आपका ये प्रशिक्षण 9 दिन का हुआ। हाँ, 9 दिन में 2 दिन आपका विजिट हुआ होगा और 7 दिन आपका प्रशिक्षण। आप प्रशिक्षण में बारीकी से आपने प्रशिक्षण का किया होगा और अध्ययन के दौरान आप कई चीज़ों से अवगत हुए होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आज ये सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई बातों की जानकारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर आपने चिंतन किया होगा। दूसरा, आपके सामने ये सवाल आया होगा कि सौर ऊर्जा और बिजली दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर चर्चा हुई। तो हम इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, सबसे छोटी सी बात करके आपके समापन समारोह में संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो बड़ा ही संपदा वाला देश है। तो विश्व के अंदर में यहाँ जितने पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी हैं, तालाब हैं, वो पूरे विश्व में नहीं है, केवल भारत में है। भारत ये एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ की 4 धर्मों का उदय हुआ। यहाँ पे 1622 बोलियाँ बोली जाती हैं, जो कि विश्व के दूसरे देश में नहीं। यहाँ का जो संविधान है वो भी बड़ा यूनिक संविधान है। 395 धाराएँ हैं, 551 अनुच्छेद है। अनेक बार ये बड़ा ही सौभाग्यशाली हमारा देश, लेकिन कहीं न कहीं से विश्व की जो बदलती परिवेश है, उस बदलती परिवेश से हम बचते नहीं हैं। तो जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और आज आने वाले समय में हम उस काबिल नहीं रह जाएंगे कि हम केवल बिजली पर आश्रित होकर के और रोशनी को पा सकते हैं। इसके लिए हमको सौर ऊर्जा की तरफ जाना है। तो ऐसे परिस्थिति में ये प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है और मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि इस प्रशिक्षण से कई तरह के आयाम खुलते हैं। व्यक्ति से लेके, समाज से लेके, राज्य से लेके, देश से लेके और विश्व तक के आयाम खुलते हैं। कहने का सीधा अर्थ हमारा ये है कि ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर ली तो आपको अपने घर में ही लागू करना है। आप इससे कई दिशा में दौड़ सकते हैं। आप इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करके एक अच्छा सौर ऊर्जा के प्रचारक भी बन सकते हैं। आप एक अच्छा ट्रेनर भी बन सकते हैं। आप इसका व्यवसाय करके लोगों के बीच में, जसवंत जी अभी जाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं सौर ऊर्जा से। कई जगह इन्होंने सौर ऊर्जा का लगाया है, तो वहाँ इनका बड़ा मान सम्मान है। और जब लोग देख लेते हैं कि नहीं, हमको बिजली से बहुत अच्छी बचत मिलती है, तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ते जाता है। तो इस प्रशिक्षण में आपने एक प्रशिक्षण लिया है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस प्रशिक्षण में आपको एक जो प्रमाण पत्र मिला है, हम ये भी आपको स्पष्ट कर दें। ये प्रमाण पत्र जो है वो भारत सरकार का प्रमाण पत्र। भविष्य में जब कभी सौर ऊर्जा का एक ऐसा रूप आएगा जिसमें सरकार इसको अपने स्तर से जोड़ करके विभिन्न सारे शाखाओं का निर्माण करेगी, वैसे परिस्थिति में अगर कोई विज्ञापन निकलता है तो इस सर्टिफिकेट का आपको की जरूरत न होती। और आप जान लीजिए कि ज्ञान कभी भी निरर्थक नहीं जाता। छोटा छोटा ज्ञान अगर आप ले लेते हैं तो वो ज्ञान कहीं न कहीं आपको शिखर पर पहुंचा देगा। और इतिहास को उलट करके देखिए कि विश्व में जितनी भी घटनाएं हुई, वो सारी घटनाएं छोटी चीज़ों से हुई, बड़ी चीज़ से कोई घटना नहीं हुई। लंबा भाषण लोग देते रहे, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा देश में। महात्मा गांधी
दिया है, दो लाइन का नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बातों को बहुत लंबा आता है। सुभाष चंद्र बोस आए, बड़ा छोटा नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। तो ये छोटी बातें आप देखिए कि जेम्स वाट जो रेल इंजन का आविष्कार है, कितनी छोटी घटना थी। घर में चावल बन रहा था, ढक्कन ऊपर से नीचे हो रहा था, बहुत लोग हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी के सभ्यता की वजह से बहुत लोगों ने ये देखा होगा, लेकिन जेम्स वाट ने उस पर थिंकिंग किया और रेल इंजन का आविष्कार कर दिया। न्यूटन को देखिए, जब से पेड़ का आविष्कार हुआ, बहुत सारे लोग देखते हैं कि फल जो है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन न्यूटन ने उस पर थिंकिंग किया कि आखिर फल ये नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया। तो ऐसी बातें नहीं है कि ये आप सौर ऊर्जा का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ले लीजिए, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग के जीवन में बहुत ऐसा दौर आया है, जिस दौर में हम लोग देखे हैं कि जिस चीज़ को हम सोचते थे, ओ ये प्रशिक्षण ले लीजिए, अब चलो इस सर्टिफिकेट को रख देना। 5 साल के बाद एक ऐसा दौर आ गया, तो उसमें उस सर्टिफिकेट का ऐसा हमको महत्व मिला कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए आप तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और इस प्रशिक्षण के बाद आपने जितना सीखा उसमें जो भी बातें आपको बताई गई है उसको समाज तक प्रसारित करने का काम करेंगे। आपको लगेगा कि कहीं न कहीं से जब हम काम शुरू किए, और आप तो देखिएगा इतिहास के पन्ना को उलटते, कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज काम को शुरू करता है, हम लोग भी जब सामाजिक संगठन शुरू किए थे, NGO का काम, तो बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते कहते हो क्या है, समाज सेवा में लग गया, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे जगह पर पहुँचे हुए हैं जहाँ लोग दिन रात हम लोग को मैसेज करते हैं कि सर आपके NGO में कोई काम है तो हमको दीजिए, बर्गर कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह पहले जब आप कोई काम करने चलेंगे तो आपको कठिनाई का अनुभव होगा, लेकिन जब उस कठिनाई से आप उबर जाएंगे, जब उस कठिनाई के संघर्ष का आप चुनौती करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये अभी जो प्रशिक्षण है, ये समय की पुकार है। सरकार का जो इतना खर्च हो रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित है, वो एक समय की पुकार है, और वो समय की पुकार के आप लोग संवाहक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और दिन तक बहुत सारी बातें हुई होंगी, आपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा भी होगा कि किस तरह से सौर ऊर्जा से विकास की रोशनी हो रही है। हमें भी आशा है कि आप लोग जो ये माहौल है बिजली का माहौल, कि हम लोग बिजली की तरफ भाग रहे हैं, उस माहौल को बदल करके, जिस तरह आज परिस्थितियाँ हो गई कि अब सरकारी नौकरी कम पड़ गई हमारे देश में। अब आप जान लीजिए कि अगर 100 सरकारी नौकरी की वैकेंसी है तो उसमें 1 लाख लोग भरते हैं। पहले क्या था, 100 वैकेंसी थी तो 80 को होता था, 20 को घर जाता। वो भी जमाना था जब शिक्षक में और सेना में घर से पकड़ के लोग को ले जाया जाता था। हम लोग के पिताजी कहानी कहते थे कि खोजने आता था कि सेना में बहाल करना है, और लोग अपने बेटा को घर में छिपा देता था। अभी देखिए कि 500 सीट निकलता है, अब 5 लाख आदमी फील्ड में दौड़ने के लिए तैयार है। तो ये परिवर्तन हुआ। तो उस परिवर्तन के दौर में आप लोग सरकारी नौकरी का प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन उस पर आश्रित नहीं रहिए। अपना व्यवसाय कीजिए, अपने व्यवसाय में आगे बढ़िए। और आप देख लीजिए कि जितना भी विकसित देश है, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, जितना ही विकसित देश है, उसके एक बार उसके इतिहास को, वर्तमान को और उसके व्यवसायिक स्थिति को उलट करके जब आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान सरकारी नौकरी के प्रति नहीं भागता है, वो व्यवसाय के प्रति भागता है और वो स्वरोजगार को जरूर। तो उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतिम संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे कि पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है, वो वंदनीय इसलिए होती है कि उसने तराशे जाने की वेदना को सहा है। आपने बड़ा गौर से मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत